उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो शूटर थे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में छुपे थे। ऐसे में क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही थी या पुलिस को इसका पता ही नहीं चल पाया? ऐसे में हॉस्टल में छुपकर क्या वो अपने आप को बचा रहे थे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीएचयू के छात्र हैं, क्योंकि ये छात्र भी हॉस्टलों में रहते हैं। इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ और हॉस्टल में छुपे वो लोग शूटर्स, तो क्या लगता है इसमें किसकी लापरवाही थी? देखिए, निसंदेह ये विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन का जो आसूचना तंत्र है उसकी लापरवाही है कि एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। अगर उसके छात्रावासों में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, निसंदेह ये प्रश्न चिन्ह भी लगाती हैं प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पे कि विश्वविद्यालय जो है पढ़ाई लिखाई के केंद्र हैं। छात्र रहते हैं जो सुदूर किसी कोर्स में एडमिशन लेके और उसमें पठन पाठन का काम करते हैं, और उसमें अगर आपराधिक तत्व रह रहे हैं तो ये निसंदेह एक गंभीर विषय है। और ये इस पर सोचना चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासनों को कि किस प्रकार ऐसे तत्वों को नियंत्रित करें। क्या लगता है माफिया और गैंग अगर हॉस्टलों में शरण लेंगे तो इसका असर वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों पर भी होगा, वो भी अपराध की तरफ आकर्षित हो सकते हैं? देखिए, माफिया और गैंग ये पहली घटना नहीं है कि जिसमें विश्वविद्यालयों का उपयोग उन्होंने किया है, विश्वविद्यालयों के छात्रावासों का उपयोग किया है। कई बार ये देखने में आया है कि कोई हत्यारा है या कोई माफिया गैंग का व्यक्ति है, उसको सेफेस्ट जगह हो जाती है क्योंकि वो शिक्षण संस्थान है। पुलिस डायरेक्ट उस पर मतलब सीधे जो है, एक तरीके से वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो केंद्रीय संस्थानों में या विश्वविद्यालयों में पुलिस थोड़ा हिचकती है जाने में कि वहाँ छात्र अन्य भी रहते हैं, उनको भी दिक्कत हो सकती है या कोई अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो पुलिस इस कारण जो है कि कदम खींचती है। लेकिन हॉस्टल के वार्डन और विश्वविद्यालय का जो प्रशासन होता है उसके पास ये सूचनाएं होनी चाहिए कि कौन लोग कैसे तत्व आ रहे हैं, हॉस्टलों में रह रहे हैं और किस प्रकार की गतिविधि का अंजाम कर रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस तरीके से अंजाम देकर अपराध को वो गुर्गे छुपते थे हॉस्टल में, तो इसमें क्या लगता है इसमें प्रबंधन और तत्कालीन सरकार भी जिम्मेदारी थी? निसंदेह रूप से। लेकिन आप मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन को क्लीन चिट दे दी गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन अगर कोई इस प्रकार का क्रिमिनल किसी जैसे किराए के मकान में रहता है तो मकान मालिक का जीना मुहाल कर देती है पुलिस प्रशासन। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को किस प्रकार छोड़ा गया? जो मुस्लिम हॉस्टल के वार्डन को क्यों छोड़ा गया? प्रशासन को क्यों छोड़ा गया? विश्वविद्यालय प्रशासन को, पुलिस को उनसे जवाब तलब करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रीमिसेस के दायरे में हॉस्टल है, विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर है। विश्वविद्यालय इससे बच नहीं सकता है। विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार के अवांछनीय तत्व उसके हॉस्टल में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसकी निगरानी कौन करेगा? सरकार तो आएगी नहीं, सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी पुलिस प्रशासन। पहला मामला आता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इसको देखे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। क्या लगता है आपको, आप लोग खुद छात्र हैं, हॉस्टल में रहते हैं, क्या इस तरीके के माफिया और उसके गैंग अगर हॉस्टल में पनाह लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र हैं उससे भी वो भी उससे प्रभावित होते हैं? देखिए, जो छात्र होता है वो होता है क्या, लगभग 15 साल से अगर हम ले लेते हैं, 17 साल से लेकर 30 वर्ष की आयु का अधिकतर विद्यार्थी आपको मिलेगा। इस काल में युवाओं के मन में नए चीज़ें चलती रहती हैं। जब उस प्रकार के माफियाओं को संपर्क में आता है, डॉनगिरी देखता है, तमंचे देखता है, कट्टे देखता है, तो उसका मन बहक सकता है। क्योंकि ये युवा का मन, युवा का दिमाग इतना परिपक्व होता नहीं है, मैच्योर होता नहीं हो कि इस प्रकार एक अच्छे निर्णय लेने के लिए बाध्य हो या फिर किसी भी रास्ते पे जा सकता है। तो अगर इस प्रकार का माहौल रहेगा, वातावरण रहेगा, तो शूट आउट तो होते रहेंगे। युवाओं के द्वारा 24 साल का लड़का था जो उस्मान शायद विजय चौधरी जिसका नाम है, 24 साल का था। 24 साल की आयु किस प्रकार, कितना बड़ा रहा होगा वो? तो ये छात्रों की अपनी अपनी बातचीत है, अपना अपना विचार है जो छात्र बयां कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, एक यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ के छात्रावास में माफिया और गैंग वहाँ पर पनाह लेते हैं शूट आउट के बाद, ये कितनी ज़्यादा खतरनाक बातें हो जाती हैं? और विश्वविद्यालय प्रबंधन और पुलिस क्या लगता है कितनी दोषी है इसमें? अगर कोई शूट आउट के बाद वहाँ पर वो पनाह ले रहा है तो ये वहाँ पर रहने वाले छात्रों के लिए भी घातक हो सकता है कि वो उन छात्रों को भी नुकसान पहुँचा दे। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उसे अपने छात्रों को बचाने के लिए भी तो काम करना चाहिए था। उनको पहले देखना चाहिए था वार्डन का काम ही वार्डन क्यों रखा गया है। वार्डन हटा दे, अगर ऐसा नहीं है वार्डन को हटाएं वहाँ से, या बाकी जो सिस्टम है उसके लिए उसको हटा दें। उसका पैसा क्यों खा रही है वहाँ पर जो चल रही प्रोसेस में जो लोग लगे पड़े हैं, वो पैसा क्यों खा रहे हैं? अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने सरकार के इनकाउंटर को एक तरीके से सवाल या निशान उठाया है, घेरा है।
क्या लगता है, आप इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है, विलंबित न्याय विवंचित न्याय। जब कोई पुलिस पे गोली चलाएगा और अतीक जैसे माफिया के गुर्गे जो कि जिस तरह बता रहे हैं कि जिनके मन में डर नहीं है, जिस तरह उन्होंने गोली चलाई, सीसीटीवी फुटेज आया है, आपको क्या लगता है कि वो पुलिस का स्वागत जो है फूलों और गुलदस्ते से करेंगे? अरे आइए दरोगा साहब, हमको लेके चलने आप आए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस भी उसके खिलाफ गोली चलाएगी। अखिलेश यादव इसलिए जो है दुखी हैं क्योंकि उनके वो सांसद रह चुके हैं, उनकी पार्टी के जो है वो मेंबर रह चुके हैं, तो उनका तो दर्द झलकेगा ही ना। उनको तो संरक्षण देते आए हैं। समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की छवि है वो गुंडों का संग्रहालय की है। सभी प्रकार के गुंडे और माफियाओं की जितनी कैटेगरी होती है, सभी समाजवादी पार्टी के जो है कि आप जो है लिस्ट उठाएंगे उनके पदाधिकारियों में तो आपको मिल जाएगी। कोई ना कोई जो है उसमें उस क्राइटेरिया में फिट बैठता होगा। तो इसलिए अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव जी का दर्द बनता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है, जो कार्रवाई कर रही है, वो बिल्कुल जायज़ है और ऐसे अपराधियों का इनकाउंटर होना ही चाहिए। क्या लगता है, माफिया के खिलाफ जो योगी सरकार की कार्रवाई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नासूरों को खत्म करना बहुत जरूरी है। नासूर अगर घाव बन जाएंगे तो आपको पूरा पूरा शरीर खत्म कर देंगे। इससे अच्छा है कि जब नासूर पनपे तो उनको खत्म कर दीजिए, तभी समाज, राष्ट्र और राज्य सुरक्षित रहेगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से योगी सरकार कार्रवाई कर रही है अपराधियों के खिलाफ, बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर इनकाउंटर की कार्रवाई हो, कि कितना सही है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय संविधान की अगर बात किया जाए, लोकतंत्र की अगर बात किया जाए, तो लोकतंत्र में हम लोगों को इंतजार करना चाहिए न्यायपालिका का। हाँ, जहाँ तक डायरेक्ट अगर कोई ऐसा अपराधी पाया जाता है जो कि संगीन धाराओं में, ये माफियागिरी, ये सब तो जो आरोप प्रत्यारोप है, ये सब तो लगते हैं। लेकिन कुछ केसेस में अगर इनकाउंटर हो तो अच्छा है। ऐसा अगर आप बुलडोजर की सरकार चलाएंगे, डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, तानाशाही रवैया अपनाएंगे, लोकतंत्र में अच्छा नहीं है, एक सामान्य नागरिक के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि भारतीय संविधान को न्यायपालिका का मतलब भी क्या हुआ? क्या लगता है, अतीक के रिश्तेदार, उनके जानने वाले कह रहे हैं कि निर्दोष हैं, क्या लगता है? निर्दोष तो किसी को भी कोई भी कर दे, फिर न्यायपालिका की ज़रूरत नहीं है, फिर न्याय व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। किसी के कहने पे क्यों जाएं? जब उसका वेरीफाई हो रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, उनकी घटनाएं उनकी दर्ज हैं जगह जगह पर, तो इंसान उसे देखेगा या उनके रिश्तेदारों की बात मानेगा? अभी मैं ही अपराध कर देता हूँ, उसके बाद ये मेरे दोस्त हैं या मेरे फैमिली मेम्बर हैं, वो बोलेंगे कि भाई इन्होंने नहीं अपराध किया है, तो क्या वो सही है? वो तो अपराध में वो भी भागी है। वो जो पैसा कमाकर उस अपराध से ला रहे हैं, उस अपराध वो भी वो खा रहे हैं, तो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि भाई ऐसा इन्होंने अपराध नहीं किया है, ये अपराध नहीं है। तो बीएचयू के छात्रों ने बेबाकी से जवाब दिया। जाहिर सी बात है, विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है और यहाँ पर हॉस्टल बनाए जाते हैं ताकि बच्चे वहाँ पर रहकर पढ़ाई कर सके। अगर वहाँ पर अपराधी पनाह लेंगे तो जाहिर सी बात है, सवाल विश्वविद्यालय प्रबंधन पर भी उठेंगे, पुलिस पर भी उठेंगे कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी और विश्वविद्यालय प्रबंधन को इसकी खबर क्यों नहीं थी। छात्रों का साफ कहना है कि ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी उन्हें उनके ही लफ्ज़े में जवाब मिलेगा और योगी सरकार की कार्रवाई बिल्कुल सही और जायज़ मानते हैं, पर संविधान के अंतर्गत भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।